12 जुलाई सन 2022 को शनिदेव होंगे मकर राशि में वक्री। तो मित्रों, आज का विषय रहेगा कि शनिदेव 12 जुलाई से हो रहे हैं वक्री और ये मकर राशि में प्रवेश करेंगे। इनकी जो चाल है वह 190 दिन के लिए चलेगी और ये 17 जनवरी सन 2023 तक रहेंगे। तो ये धनु राशि वालों के लिए क्या करेंगे? देखिए, काफ़ी कमेंट आ रहे हैं मेरे पास और धनु राशि वाले कह रहे हैं कि गुरुजी आप बताइए कि 29 अप्रैल सन 2022 को शनि की साढ़े साती पूर्ण रूप से उतर जाएगी, मगर ये 12 जुलाई सन 2022 से फिर मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं, यानी धनु राशि वाले फिर साढ़े साती के प्रभाव में आ जाएंगे। तो ये शनि क्या करेंगे, जबकि हमारी तो साढ़े साती 29 अप्रैल सन 2022 को ही उतर गई है। तो मित्रों, मैं अपनी वीडियो को शुरू करूं, अपने प्रोग्राम को मैं आगे बढ़ाऊं, आपसे एक मैं विनम्र गुजारिश करना चाहूँगा आपकी भलाई के लिए कि अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए हों तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के ऑल वाला जो बटन होता है उसको प्रेस करें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सके। और हमारे फेसबुक पेज को भी आप लाइक करें, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम अकाउंट को भी हमारे आप फॉलो करें। इस वीडियो को आप अपने रिश्तेदारों में, अपने परिवार में ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर करें, जिससे देखिए आप तो नॉलेज ले ही रहे हैं। एस्ट्रोलॉजी क्या है? एस्ट्रोलॉजी आपको आने वाले संकट से बचाती है, आने वाली दुर्घटना से बचाती है। मैं आपको एक एग्जांपल से बता रहा हूँ कि बारिश तो पड़ रही है कंटिन्यू और आपके हाथ में अगर छतरी है तो आप बारिश के भीगने से बच जाते हैं। बस क्या होता है, बस आपके पैर भीगते हैं, पूरा शरीर बच जाता है। तो यही एस्ट्रोलॉजी है, यही ज्योतिषी है। अगर आपको हमने आने वाले संकट से बचा दिया तो आपका नुकसान होने से बच जाता है। ये एस्ट्रोलॉजी है। इसलिए आप इस वीडियो को अपने संग जो भला कर रहे हैं, आप अपने परिवार रिश्तेदारों के संग भी भला करें और वीडियो को व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर करें। तो मित्रों, वीडियो को, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि 12 जुलाई सन 2022 से जो 190 दिन के लिए शनि वक्री हो रहे हैं, वो धनु राशि वालों के लिए क्या करेंगे। धनु राशि वाले 3 नवंबर सन 2014 से शनि की साढ़े साती के प्रभाव में आ गए। 7.5 साल शनि ने उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा, बर्बाद करके रख दिया। इतने कष्ट दिए, इतनी परेशानियां दी कि उनके जीवन में बहुत ही भयंकर दुख आए। क्यों आए? क्योंकि धनु राशि है बृहस्पति की राशि और शनि कर्मों का दाता है, बृहस्पति धर्म का दाता है। तो कर्म और धर्म में लड़ाई होती है, युद्ध होता है। वो कहता है कि तू कर्म कर, सत्कर्म कर, और जो बृहस्पति है वो कहता है तू धर्म कर। आज का जो कलयुग का समय है वह समय धर्म का तो देखिए है ही, इसमें मैं नहीं कह रहा हूं, मगर उससे ज्यादा कर्म का है।
अगर आपने अपने जीवन में सत्कर्म करना स्टार्ट कर दिए तो आपको ये शनि कभी परेशान नहीं करेगा। साढ़े साथी में क्या होता है आपको पता है? साढ़े साथी में शनि परीक्षा लेने आता है। आपने अपने जीवन काल में, देखिए 22 से 23 साल बाद साढ़े साथी लगती है। आपने अपने जीवन काल में कोई भी कर्म करे, कर्म अच्छे करे या कर्म बुरे करे, या आप पिछले जन्म में कुछ गलत कर्म कराए, क्या कराए, किसी का माल मार लिया, किसी के संग धोखाधड़ी कर ली, जर जोरू और जमीन उस पे दृष्टि डाली, अपनी दूसरे का माल हड़प लिया, किसी की औरत को आपने अपनी गंदी नजर से देखा, किसी के जेवर, किसी का धन आपने हड़पने की कोशिश करी, उसकी बद्दुआएं ली, उसकी आहें ली, उसने कही जा तेरा सत्यानाश होगा, तू मुझे परेशान कर रहा है तो तू भी नहीं बचेगा, उसने ये बोला आपसे। आपने क्या किया? अपने बल का प्रयोग किया और उस पर आप हावी हो गए, आपने लूट मार मचा दी। अब आई आप पे शनि की साढ़े साथी। आप कितने भी बड़े करोड़पति हो, कितना भी पैसा हो, मगर जब शनि की साढ़े साथी आती है तो आपको खाक में मिला देती है, मट्टी में मिला देती है, कहीं का नहीं छोड़ती। कोई भी राशि हो, बात धनु राशि की कर रहे हैं, मगर कोई भी राशि हो, अगर गलत कर्म करोगे, इस कलयुग में क्या है पता है आपको? ये कलयुग में शनि, राहु और केतु, इनका सबसे बड़ा अहम रोल है। शनि आकाश में ऊपर रहता है, मगर दृष्टि उसकी नीचे रहती है धरती पे, और राहु केतुओं को छोड़ दिया है उसने जमीन पे, वो वर्क करते हैं। जैसे ही शाम के 6 बजते हैं तो राहु केतु एक्टिवेट हो जाते हैं हमारे जीवन में, हमारे प्रभाव में। अच्छे कर्म करोगे तो धन दौलत का मालिक बनाएंगे, करोड़पति बनाएंगे, सारी सुख सुविधाएं आपको देंगे, आपके जीवन में किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं रहेगी। और अगर कर्म गलत करोगे तो भैया इसकी तो किताब खोल के बैठ जाता है ये। शनि कौन है आपको पता है? शनि पूर्ण रूप से काला है, नीली आंखों का है, बड़ी बड़ी मूछें हैं, काला है, बिल्कुल स्याह काला, पैर से लंगड़ा है। अब आए जाए, एक पैर से लंगड़ा है शनि, मैं आपको बताऊं, पूरा ध्यान से सुनना वीडियो को, लास्ट तक सुनना। जीवन में अगर ये वीडियो आपने सुन ली तो बुलंदी लेने से आपको कोई नहीं रोक सकता, भाग्य के दरवाजे आपके खुल जाएंगे। ध्यान से सुनना वीडियो, मैं आपको एक एक बारीकी से एनालिसिस करवाऊंगा। आज के कलयुग में जो एस्ट्रोलॉजी सक्सेस है, जो आपके जीवन काल पे आधारित है, वो बताता हूं मैं। 5-6 हजार साल वाले आपको पुराना नहीं बताऊंगा, वो आपको किसी काम के नहीं आएंगे, क्योंकि आज की कलयुग की एस्ट्रोलॉजी ही सक्सेस है, जो आपके जीवन में आप भोग रहे हैं। मैं आपको बता दूं, पुराने शास्त्रों का लेखा जोखा आई वहीं से ही है वो, मगर वो आज की एस्ट्रोलॉजी काम करती है। आपने देखा है कि पहले हम नदियों का पानी पी लेते थे, जाते थे और चुल्लू से भर के नदियों का पानी पी लेते थे। आज के समय में आपने क्या देखा है? पानी खरीद के पीना पड़ता है, आरओ वाटर पीना पड़ता है। अगर आप नदी का पानी पी लोगे तो क्या होगा पता है? आप बीमार पड़ जाओगे, आपको रोग लग जाएंगे। तो ऐसे ही आज का ज्ञान, आज के कलयुग की एस्ट्रोलॉजी आपके जीवन को बुलंद कर सकती है, जो मैं बताता हूं आपको। इसलिए आप वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। ये शनि क्या है पता है? ये शनि पैर से लंगड़ा है और शनि 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 काम करता है। शनि शनि, अगर जीवन में शनि शनि हो जाए ना तो तरक्की रुक गई। कर्म कर रहे हो आप, एक दिन का काम 100 दिन में करवाएगा, कहाँ के रहोगे आप हो 1 लाख रुपए महीने के आदमी और आप क्या कमा रहे हो?
10,000 रुपये महीना। जीवन में क्या रहेगा आपकी? गरीबी। गरीबी से ही आप अपनी जिंदगी को निकाल ले जाओगे, जीवन में सुखी नहीं भोग पाओगे। क्यों? क्योंकि आपने अपने जीवन में कर्म सही नहीं करे। आपने क्या किया पता है? आपकी देखिए कुंडली में योग भी होती है और दोष भी होते हैं। हम क्या करते हैं? हम कुंडली को बंद करके बैठे रहते हैं, किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं जाते हैं। जैसे एस्ट्रोलॉजी की बात आई तो हम क्या सोचते हैं? फ्री में मिल जाए, फ्री में कोई एस्ट्रोलॉजर मिल जाए और आपको फ्री में बता दे और आपका कल्याण हो जाए। आप यही तो चाहते हो। आप क्या करते हो? उल्टी सीधे जगह में खर्च करते हो। अपने भाग्य को बुलंद करने के लिए आप खर्च नहीं करते हो, आप करते हो उल्टी सीधी जगह में। अभी एस्ट्रोलॉजर आपको नुकसान से बचाता है, आपको पहले ही बता देता है। आप अगर कैरियर का कोई चुनाव करते हो, आपके जीवन में मेडिकल लाइन है नहीं, आप क्या करते हो कि उस लाइन में जाते हो जो है नहीं, तो आपका नुकसान होता है। मेडिकल लाइन है नहीं, आपके में लाइन है सिविल सर्विसेज की, तो आप क्या कर रहे हो? मेडिकल का चुनाव कर ले रहे हो कि हमें तो डॉक्टर बनना है। अरे आपके जीवन में है कि नहीं है, पहले ये तो दिखवा लो, नहीं तो क्या होगा? आपके माता पिता जो पैसा खर्च करेंगे वो बट्टे खाते जाएगा और आप क्या करोगे? बाद में बाबा जी का आपके ढुल्लू आएगा। पैसा बर्बाद हो गया, समय खर्च हो गया। आपने एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं गए साहब, वो पंडित के पास चले गए, 150 रुपये लो और दिखवा लो, नहीं तो वो भी मत दिखवाओ, कंप्यूटर से लेके बैठ जाओ। तो आप अपना नुकसान कर रहे हो उसमें। इसमें हमारा कोई नुकसान नहीं। जो हमारे पास आएगा उसके जीवन में भाग्य बुलंद होगा, करोड़ों रुपए का आदमी बनेगा। और जो हमारे पास नहीं आएगा उसको भाग्य सोता रहेगा। तो आप अपने कर्मों को अच्छा रखिए। अब ये जो 12 जुलाई को सन 2022 को जो शनि वक्री हो रहे हैं, ये क्या करेंगे पता है? ये दोबारा से 7.5 के प्रभाव में धनु राशि वाले आ जाएंगे 6 महीने के लिए, 190 दिन के लिए आएंगे। 17 जनवरी सन 2023 तक रहेंगे। अब क्या है कि जब वक्री शनि होता है, देखिए 2 चाल होती हैं कोई भी ग्रह की, एक होती है मार्गी, एक होती है वक्री। वक्र शनि यानी उल्टा चलने लगता है, चाल को अपनी विपरीत करने लगता है। शनि जब वक्र चलता है तो अपने से 3 गुना बुरा फल देता है, क्योंकि ये असुर प्लेनेट है। अपने से 3 गुना बुरा फल। आपकी 7.5 29 अप्रैल सन 2022 को पूर्ण रूप से उतर जाएगी। 7.5 साल आपके पूरे हो जाएंगे। मगर इसमें जो 6 महीने का पीरियड जाएगा, इसमें आपने जो 29 अप्रैल से लेके और 12 जुलाई तक फिर कर्म करें, चाहे वे अच्छे करें चाहे ये बुरे करें। अभी 29 अप्रैल सन 2022 से जैसे ही शनि आपके ऊपर से 7.5 आपके ऊपर से उतरेगी और आप शनि की सजा से मुक्त हो जाएंगे, तो ये आपको माला माल करेगा, अथाह दौलत का मालिक बनाएगा। अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही है, बहुत दिन से परेशान है, बहुत सालों से परेशान है धनु राशि वाले, नौकरी के लिए नौकरी नहीं लग रही है, नौकरी लग जाएगी। कोई व्यापार करना चाह रहे हैं, व्यापार नहीं कर पा रहे हैं, व्यापार में घाटा हो रहा है, व्यापार में घाटा आपका पूरा करवा देगा और आपके जीवन में पहले जैसा ही करवा देगा जो आप पहले थे, उससे भी ज्यादा। क्योंकि ये समुद्र की तरह है। समुद्र में क्या होता है पता है? समुद्र पहले तो अगर कोई व्यक्ति डूब जाता है उसमें, फिर समुद्र क्या करता है? समुद्र अपने पास नहीं रखता उसे, लहरें उसे तेज भाप के द्वारा किनारे पर पटक देती हैं। तो वैसे ही ये शनि का न्याय है। ये पहले देता है आपको दंड, पहले आपसे भुगतवाता है सजाएं, पहले देता है आपको दुख, पहले देता है आपको दरिद्रता, फिर उसके बाद में आपके कर्मों को अच्छा करके, यानी सोने से कुंदन बना के आपको तपा के एक आपको बुलंद इंसान बनाता है। बुलंद इंसान, आपको दुनियादारी की समझ हो जाती है, कौन अच्छा है कौन बुरा है, कौन अपना है कौन पराया है, कौन धोखेबाज है
और कौन वफादार है, ये आपको पता होता है। तो ये जो 12 जुलाई सन 2022 से, क्योंकि मेरे पास देखिए बहुत कमेंट आ रहे हैं कि गुरुजी 12 जुलाई 2022 से क्या होगा, क्योंकि शनि पुनः वक्री हो जाएंगे और धनु राशि वालों के ऊपर 190 दिन के लिए पुनः 7.5 के प्रभाव में आ जाएंगे। तो देखिए ये 7.5 नामात्र की है, यानी हाथी हाथी चला गया और पूंछ पूंछ रह गई। इसमें आपको क्या करना है, कुछ सावधानियां बरतनी है। बहुत दिक्कत नहीं देगा ये, बहुत परेशान नहीं करेगा आपको। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि धनु राशि वालों के केंद्र में बृहस्पति आ जाएंगे, 4th हाउस में बृहस्पति आएंगे, तो इसलिए उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। बृहस्पति पूर्ण रूप से पोजीशन संभाल लेगा, मगर आप अपने कर्मों को अच्छा रखिएगा। ऐसा नहीं है कि पैसा आ जाए, दौलत आ जाए तो आप बैठ जाएं, सोबतों में पड़ जाएं, विसंगतियों में पड़ जाएं या छीन झपट करने लगे। ऐसा मत करिएगा। ये 190 दिन के लिए, और 190 दिन क्या, आने वाले समय के लिए भी आप अपने जीवन को अगर बुलंदी देना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं, 184 लाख योनियां भोगने के बाद हमें मनुष्य जीवन प्राप्त होता है, उसे व्यर्थ मत करो। अगर अब अच्छे कर्म करके जाओगे, अब तो सुख लोगे ही, आने वाले जीवन में भी आपको सुख मिलेगा, मनुष्य जीवन मिलेगा। अगर अब बुरे कर्म कर जाओगे ना, तो पहले तो यहाँ भोगोगे, फिर आने वाले जन्म में परेशान रहोगे। तो आप अभी से ही अपने कर्मों को सुधारना स्टार्ट कर दीजिए। किसी का मन मत दुखाओ, दुआएं लो, बददुआएं मत लो। तो ये शनि आपको करोड़पति बनाएगा और इस जीवन में जो चाहते हो वो मिलेगा, क्योंकि शनि न्याय का देवता है, जज है। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, इसको किसी से मतलब नहीं है, बस जो करोगे उसे लिख लेता है। अब ये जो 6 महीने का पीरियड है, यानी 190 दिन का पीरियड है, 12 जुलाई सन 2022 से शनिदेव हो रहे हैं बकरी, पुनः मकर राशि में जा रहे हैं। धनु राशि वाले फिर 190 दिन के लिए 7.5 के प्रभाव में आ जाएंगे। तो ये 7.5 आपको सोने से कुंदन बना देगी। आपके जीवन में बुलंदियां, तरक्की, मान सम्मान, धन धान्य की पूर्ति होगी। मगर आप जैसे जो भी कार्य करें 12 जुलाई सन 2022 से, तो उन्हें सोच समझ के करिएगा। जैसे आप कोई जमीन खरीदना चाह रहे हैं, तो अगर आप 29 अप्रैल से लेके और 12 जुलाई के बीच में अगर कोई कार्य करना चाह रहे हैं, करिए, कोई दिक्कत नहीं है, खूब बढ़िया तरीके से करिए, ये शनि आपको लाभ देगा। मगर 12 जुलाई 2022 से जैसे ही बकरी होगा, तो आपको जैसे कोई जमीन खरीद रहे हैं आप, या आप कोई भवन बनवा रहे हैं, या कोई गाड़ी परचेज कर रहे हैं, या कोई आप युवा हैं, चाहे आप लड़के हैं चाहे लड़की हैं, और आप शादी करना चाह रहे हैं, तो सोच समझ के करिए। जमीन खरीद रहे हैं तो सोच समझ के पेपर्स पे साइन करिए। जमीन देख लीजिए कोई विवादित तो नहीं है। अगर कोई भवन बनवा रहे हैं तो सोच समझ के आप जो है बनवाइए। शादी कर रहे हैं तो पत्रिका मिला के, यानी कुंडली मिला के, पूरी एनालिसिस करा के शादी करिएगा, क्योंकि 17 जनवरी सन 2023 तक ये बकरी रहेंगी। तो इस बीच का जो टाइम पीरियड है, थोड़ा सा आपको सोच समझ के निकालना है। विसंगतियों से बचना है, दारूबाजी से बचना है, अय्याशियों से बचना है। आपको अपने टारगेट्स, अपने उद्देश्यों को सत्य कर्म में लगाना है। तो ये शनि आपको बुलंदी देके जाएगा, पैसे वाला बनाएगा आपको, धन धान्य की कमी नहीं रहेगी, नौकर चाकरों का सुख होगा, क्योंकि आपके जीवन में अब तरक्की के रास्ते खुल चुके हैं। आपकी सोई हुई किस्मत जाग चुकी है, बस इसे कैश करने का समय है। तो मित्रों, मैंने बता दिया है आपको पूर्ण रूप से कि 12 जुलाई सन 2022 से और 17 जनवरी सन 2023 तक शनि का वक्री फल। तो आप इस समय को थोड़ा सा सोच समझ के निकालेंगे तो बुलंदी आपके दरवाजे पर खड़ी है। किसी का मन नहीं दुखाएंगे, छीन झपट नहीं करेंगे, आप दुआएं लेंगे, बददुआएं नहीं। तो इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। खुश रहो, आबाद रहो, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखो। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आप सभी को आशीर्वाद।